रहमानिर्रहीम। हक़ की तलाश में मोहम्मद शाहज़मान लगारी आपको वेलकम करता हूँ। मेरी वीडियो का उन्वान है कि कल जो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ और साथ ही उनके जो बाकी पार्टी रहनुमा मौजूद थे वो भी ज़ख्मी हुए और इमरान खान साहब भी ज़ख्मी, उनके पाँव पर गोली लगी। सबसे पहले मैं आपको अपने हालात बताता हूँ। जब मैंने देखा तो मैंने पहले क्या सोचा। जब मैंने देखा कि वो जो पिस्टल वाला जिसकी शनाख्त बताई जा रही है कि वो नीचे से फायरिंग कर रहे हैं, तो मेरे जहन में ये ख्याल आया अचानक कि भाई हाउ इज़ इट पॉसिबल कि यहाँ से नीचे वाला जो फायरिंग कर रहा है वो खान साहब के पाँव पर कैसे जाकर लग गई है। मेरे जहन में दिल मानने कोई तस्लीम, पहले मैंने देखा मेरे जहन में आया कि मे बी कि ये कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है। बाद में मेरे दोस्त ने दिखाया कि देखो शाहज़मान ये नीचे से मारा जा रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि नीचे से पैर पर जाकर लग जाए। ये मेरे दोस्त ने मुझे दिखाया, फिर हम दोनों की ज़म्पशन थी। उसने पहले मुझे दिखाया, फिर मैंने भी सीधा साफ इसी बात पर मेरा बयान गया, मेरी सोच गई। फिर मैंने टॉक शोज़ देखे, अक्सर न्यूज़ चैनल्स को देखा, एनालिसिस की। फिर ये बात आने लगी कि मुख्तलिफ 2-3 ग्रोह थे ये फायरिंग करने वाले, और ये हो ही नहीं सकता कि नीचे वाला जिसकी शनाख्त की जा रही है उसने किया और डायरेक्ट जाकर पाँव पर जाकर लग गई हो। और जो उनका डीजे जो था, सोशल मीडिया संभालने वाला डीजे बोल रहे हैं जो भी था, वो कह रहा था कि वो सामने कोई जगह से कोई फायरिंग हो रही थी और इसी तरह 2-3 जगहों से फायरिंग हुई, तभी खान साहब को जा लगी, क्योंकि वो नीचे वाले की तो लग ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि पाँव पर लगी है। अच्छा, अब इस पर मेन ये है कि आप इस चीज़ का लॉजिक्स देखें। जब वो किया गया, उसको पकड़ लिया गया, और इन्वेस्टिगेशन ये होती है कि आप इन्वेस्टिगेशन इस तरह की छुपा कर रखते हैं, और हमने टीवी चैनल्स पर अक्सर देखा है कि मुजरिमों के चेहरे छुपाए हुए होते हैं। इतने बड़े केस के मुजरिम की आपने वीडियो ही लीक कर दी, बयान ही लीक कर दिया, सवाल तो ये पैदा होता है यहाँ पर। और दूसरा, फिर आज मैं देख रहा था दोबारा उसका बयान आ गया, हत्ता के जो वज़ीर आला साहब हैं उन्होंने उस थाने को सस्पेंड कर दिया हुआ है। फिर भी या तो यह मान लें कि जो मौजूदा पुलिस है वो वज़ीर आला के कंट्रोल में ही नहीं है, उनके कहने के बावजूद ये काम दोबारा हो गया और उनकी वीडियो मंजर आम पर आ गई। और आखिर कब तक पाकिस्तान में ये इंतकामी सियासत ख़त्म होगी, ये शर की सियासत ख़त्म होगी? चले आप हाईजैक को देख रहे हैं, एयरप्लेन को, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देख लें, सोनिया सदफ तो खैर गिर गई, अरशद शरीफ साहब को देख लें, अब इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला। आखिर ये चीज़ें कब तक ख़त्म होंगी? हम इन चीज़ों के खिलाफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? कौन इन लोगों को संभाले हुए है जो ये काम कर रहे हैं? फिर अब हैरानगी इस चीज़ के, फिर खान साहब ने 3 नाम भी ले दिए, तो फिर लाजमी उन 3 नाम को तफ्तीश के लिए शामिल करना चाहिए। एक जिसके ऊपर अटैक हुआ है उसको अगर शक भी है तो आप उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन लाना चाहिए। आपको तो अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है, तहकीक में होना चाहिए। अब उस पर शक क्या है, इतने बड़े लीडर, और इसको कवरेज आई थिंक बाहर भी दी गई, पाकिस्तान में भी दी गई, वो तो बनती थी। उसके बाद खान साहब के हौसले को सलाम है कि वो बाहर आकर उन्होंने किस तरह हाथ लहराया। यार दिल चाह रहा था कि यार लीडर है ये बंदा। फिर मुख्तलिफ रहनुमाओं की बातें आई, मजम्मत की गई, फलां ये सारे मामला चलते रहे। लेकिन जिस पर हमला हुआ उन्होंने 3 बंदों के नाम लिए, खैर उनसे भी वो आई, मजम्मत आई, 2 से तो आई, मैंने ट्वीट्स पढ़े। अब इस मामले पर एज अ कौम हमको क्या देखना चाहिए? अब मुझे नहीं लगता कि इसकी भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। सानिया मॉडल टाउन के केस की 8 साल तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। अरशद शरीफ साहब के मामले की मुझे भी नहीं लगता होगी। खान साहब के मामले की भी इस निज़ाम में नहीं होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जो ये काम करते हैं, जो इस निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, और ये निज़ाम उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। और साफ ज़ाहिर है जो इस निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इस निज़ाम ने उनको तहफ़्फ़ुज़ देकर उनको महफूज रखना है, ताकि आगे चल के वो इस निज़ाम को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ दे सके। अब पीटीआई वालों से है कि इस कदर हो जाने के बाद फिर भी आप अर्ली पार्लियामेंट्स की बात करेंगे या एक सिस्टम चेंज पर बात करेंगे? एट द एंड मैं शदीद मजम्मत करता हूं इस बात की, और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट है पंजाब में, दे शुड एक्टिव इन दिस केस। और मुझे नहीं लगता कि अब पुलिस को एक बार रोका गया, दूसरी बार उसने ये काम कर दिया, और वो नीचे से तो हो ही नहीं सकता। लॉजिकल है भाई, नीचे वाला अगर गोली चला रहा है तो सामने वाले को कैसे लग, पाँव में जाकर कैसे लग गई? तो ये जो 2-3 मामलात हैं, इनकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एतजाज़ एहसन साहब ने इस पर सवाल उठाए हैं, इस चीज़ की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इज द पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री, उसको जितनी कवरेज मिली है शायद ही आज तक किसी को मिली हो। तो हम इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं, शदीद मजम्मत करते हैं, और अल्लाह पाक खान साहब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और वो मुल्क के लिए
जितना अल्लाह पाक ने उनसे काम लेना है, अल्लाह पाक उनसे काम ले और अल्लाह पाक पाकिस्तान को शादोबाद रखे। वस्सलाम।